ड्रामा के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि लिली को कोई कॉल पर रूम नंबर 408 में आने के लिए कहता है आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए। तभी वहां पर हमारा हीरो गुआन आ जाता है। उसे देखते ही लिली वहां से भागने लगती है और गलती से वो रूम नंबर 407 में चली जाती है। इधर हमारी हीरोइन मिंग भी हॉस्पिटल में अपने रूटीन चेकअप के लिए आई थी। वो रूम नंबर 408 में चली जाती है। 408 के डॉक्टर बिना उसके आइडेंटिटी पूछे उसे बेड पर लिटाकर उस पर सर्जरी परफॉर्म करने लगते हैं। सर्जरी होने के बाद मिंग रूम नंबर 408 से बाहर आती है और अपने सामने गुआन को देखती है। सर्जरी होने के कारण उसे चक्कर आते हैं तो गुआन उसे संभालता है। इधर लिली भी रूम नंबर 407 से बाहर आती है। गुआन उसे देखता है और अपने गार्ड्स को इशारा करता है। उसके गार्ड्स जाकर लिली को पकड़ लेते हैं। इधर मिंग का फियांसे डिंग उससे उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है। गुआन लिली के पास जाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा स्पर्म चुराने की। नेक्स्ट सीन में गुआन अपने घर आकर लिली पर गुस्सा करता है तो गुआन की मॉम लिली को बचाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम्हें कभी किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ और मेरी उम्र बीती जा रही है तो मुझे एक ग्रैंडसन चाहिए। इसीलिए मैंने लिली को आईवीएफ के लिए तुम्हारा स्पर्म दिया था जो कि तुम्हारे डैड ने फ्रीज करवाया था जब 3 साल पहले माउंटेन क्लाइंबिंग के टाइम पर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। गुआन कहता है कि इसने इलीगली मेरा स्पर्म चुराया है। अब आप ऐसी बातें करके इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। मॉम कहती है कि ये तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है। तुम क्या चाहते हो, अब मैं इसके साथ क्या करूं? गुआन कहता है कि अबॉर्शन करवा दीजिए इसका। नेक्स्ट सीन में गुआन अपनी कंपनी में आकर अपने असिस्टेंट से कीम ग्रुप के डॉक्यूमेंट मंगवाता है। लिप्टी के पास वो मिंग को देखता है और उसके साथ ही जाने लगता है। मिंग के पिक पर एक अजीब सी डोरी लटकी थी। गुआन उसे खींचता है तो मिंग को लगता है कि वो उसे छेड़ रहा है तो वो उसे एक जोड़ का थप्पड़ लगा देती है और गार्ड के पास ले जाने लगती है। गुआन उसे रोककर लिफ्ट में लगी हुई अपनी फोटो दिखाकर कहता है कि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ। ये बात सुनकर तो मिंग बेहोशी हो जाती है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहां पर मिंग का फियांसे उससे उसकी हालत के बारे में पूछता है। तभी मिंग अपने सामने गुआन को देखकर डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी डॉक्टर उसे रोककर कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो इसीलिए ऐसे भागना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जो सुनकर डिंग उसे मारने लगता है तो गुआन डिंग का हाथ पकड़कर मिंग से रेस्पेक्ट से बात करने को कहता है। डिंग गुआन को धमकी देकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही गुआन मिंग से पूछता है कि तुम किसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। मिंग कहती कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैं तो आज तक कभी किसी मैन के कांटेक्ट में भी नहीं आई हूँ। इधर लिली भी हॉस्पिटल में आई हुई थी। वो डॉक्टर पर गुस्सा करती है क्योंकि आईवीएफ होने के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। डॉक्टर कहती कि उस दिन उसी टाइम पर एक मिंग नाम की लड़की चेकअप के लिए आई थी। शायद गलती से आईवीएफ उस पर परफॉर्म हो गया है। जो सुनकर लिली उसे मारने लगती है। डॉक्टर कहती कि आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। लिली डॉक्टर को ये बात सीक्रेट रखने को कहती है। हॉस्पिटल में गुआन मिंग के पास आकर पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें माउंटेन क्लाइंबिंग करते टाइम गुआन का एक्सीडेंट हो गया था तो मिंग ने आकर उसकी हेल्प की थी। फ्लैशबैक खत्म होते ही डॉक्टर मिंग को बुलाती है। गुआन उसे पकड़कर ले जाने लगता है और आगे लिली को हॉस्पिटल में देखकर कहता है कि क्या सच में तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। लिली कहती कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारा बच्चा हेल्दी और सेफ है। ये सुनते ही मिंग वहां से चली जाती है। उसके जाते ही लिली गुआन से चिपकने लगी थी। तभी डॉक्टर मिंग का नाम लेकर उसे बुलाती है। मिंग का नाम सुनते ही वो हैरान हो जाती है। एक सीन हमें लिली के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर लिली की मॉम उससे पूछती है कि जिस लड़की के पेट में गुआन का बच्चा है क्या वो अमीर है। लिली कहती कि नहीं, वो काफी गरीब और मासूम लग रही थी। उसकी मॉम कहती है कि तब हम उस लड़की का अबॉर्शन करवा देंगे। तुम दोबारा गुआन का बच्चा कंसीव करने की कोशिश करो उसके साथ नाइट स्पेंड करके। देन मिंग कंपनी में बैठकर याद करती है कि कैसे डॉक्टर ने उससे कहा कि हम किसी और लड़की पर आईवीएफ परफॉर्म करने वाले थे लेकिन गलती से आप पर हो गया। मिंग पूछती है कि ये किसका बच्चा है तो डॉक्टर उसे झूठ बोल देती है कि ये मिस्टर एंड मिसेस जुआन का बच्चा है। फ्लैशबैक खत्म होते ही मिंग का सुपरवाइजर उसे किसी काम के बहाने एक बंद कमरे में ले जाता है और वहां जाकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। मिंग कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो उसे फायर करने की धमकी देने लगता है। तभी वहां पर गुआन आ जाता है और सुपरवाइजर का हाथ पीछे से मरोड़कर मिंग से कहता है कि इसे मारो। सुपरवाइजर उसे देख नहीं पाता, उसे पता नहीं होता कि वो उसी का बॉस है तो वो दोनों को फायर करने की धमकी देने लगता है। गुआन मिंग से कहता है कि क्या तुम अपनी प्रेगनेंसी में इतनी कमजोर हो गई हो कि इसे अपनी गलती की सजा भी नहीं दे सकती। जो सुनते ही मिंग उसकी पिटाई करने लगती है। सुपरवाइजर दोनों को फायर करने की धमकी देता है तो गुआन उसे अपनी तरफ करके पूछता है कि किसे फायर करोगे तुम।
गुआन को देखते ही सुपरवाइजर अपनी हरकत के लिए सॉरी कहने लगता है। गुआन अपने असिस्टेंट को बुलाकर सुपरवाइजर के खिलाफ एविडेंस ढूंढकर उसे जेल भेजने का कहकर वहां से चला जाता है। गुआन जब अपने केबिन में जाता है तो उसकी सेक्रेटरी उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, तो वो अपने असिस्टेंट को बुलाकर अपनी सेक्रेटरी को ब्यूटी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करवा देता है। ऑफिस के बाहर सभी सेक्रेटरी का मजाक बनाने लगते हैं क्योंकि उसे अपनी हरकतों के कारण ब्यूटी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब असिस्टेंट मिंग को गुआन के ऑफिस में लेकर जाता है। मिंग ने चश्मा नहीं पहना था तो वो उसे टकरा जाती है। गुआन उसे चश्मा देकर कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हें टच किया था, आज तुमने मुझे टच किया। मिंग उसे सॉरी कहने लगती है। वो उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी क्यों बनाया है। वो कहती है क्योंकि मैं अगली हूँ और कभी भी आपके बारे में नहीं सोचूंगी। गुआन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मैटरनिटी लीव चाहिए। वो कहती कि नहीं, मैं अबॉर्शन के बारे में सोच रही हूँ। रात को गुआन असिस्टेंट को आवाज़ देता है तो मिंग आकर कहती कि वो घर जा चुके हैं, मैं आपका काम कर दूँ। गुआन कहता कि नहीं, मैं पार्टी में ड्रिंक करने जा रहा हूँ, वो जगह प्रेग्नेंट वुमन के लिए नहीं है। मिंग कहता है कि आप ड्रिंक करके ड्राइविंग नहीं कर सकते, मैं आपके साथ चलती हूँ, तो वो मान जाता है। लेकिन पार्टी के बाहर पहुंचकर वो उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि तुम किसी होटल में जाकर कुछ खा लो, अंदर जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। मिंग उसके जाते ही कहने लगती है कि ये काफ़ी अच्छा इंसान है। नेक्स्ट सीन में वो होटल में जाकर केक खा रही थी, तभी वहाँ पर डिंग को किसी लड़की के साथ आते हुए देखकर उससे कहती कि ये लड़की कौन है। डिंग कहता कि मैं इसके साथ यहाँ पर फन करने के लिए आया हूँ, क्या तुम भी यहाँ पर अपने उस बॉस के साथ फन करने आई हो। मिंग का तो ये सुनकर दिल ही टूट जाता है। वो उससे पूछती है कि सच बताओ, तुम मुझ पर पहले से चीट कर रहे थे ना। डिंग कहता है कि तुम कौन सा सही हो, मुझे तो टच भी नहीं करने देती थी और किसी और से प्रेग्नेंट हो गई। मिंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन वो सबके सामने मिंग की इंसल्ट करने लगा था, तो मिंग गुस्से में उसके चेहरे पर केक फेंक देती है, तो वो मिंग को मारने लगता है। तभी वहाँ पर गुआन पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है। गुआन को देखकर डिंग कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम इसी के साथ आई हो, इसके साथ नाइट स्पेंड करने आई हो ना। जो सुनकर तो गुआन उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आते हैं। डिंग गार्ड से कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने आया हूँ, लेकिन ये दोनों ही मुझे परेशान कर रहे हैं। जो सुनकर मिंग गुआन को गार्ड से बचाने लगती है कि नहीं, आप इनके साथ कुछ मत करिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए ये बस मेरी हेल्प कर रहे थे। गुआन मिंग की बात सुनकर होटल के मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर गुआन से पूछता है कि मिस्टर गुआन कैसे हैं आप। डिंग कहने लगता है कि ये कौन है। मैनेजर कहता है कि हमारे होटल के सबसे बड़े क्लाइंट हैं। गुआन के ऑर्डर पर गार्ड्स डिंग को पकड़ लेते हैं। अब हम कार में देखते हैं जहाँ पर गुआन मिंग से पूछता है कि तुमने अचानक क्यों कहा कि तुम मुझे नहीं जानती। मिंग कहती है कि मैं मेरे कारण आपको किसी भी मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। देन गुआन की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। मिंग उसकी हेल्प करने के लिए कार से उतरकर उसे संभालती है, लेकिन फिर उसे भी वॉमिट होने लगती है। इधर लिली खुद को पूरी तरह से तैयार करके बैठी थी गुआन के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। मिंग गुआन को लेकर उसके घर आती है और लिली को ऐसे देखकर हैरान हो जाती है। लिली गुस्से में उससे पूछती है कि तुम उसके साथ यहाँ पर क्या कर रही हो। मिंग कहती कि मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ, इनकी तबीयत खराब हो गई थी तो छोड़ने आई हूँ। लिली गुआन को पकड़ती है तो गुआन नशे में उससे पूछता है कि तुम कौन हो। मिंग को ये थोड़ा अजीब लगता है। लिली मिंग से उसकी टाइम मांगकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जाते टाइम मिंग को लिली पर डाउट हो रहा था। वो सोचती है कि क्या सच में लिली और गुआन मैरिड है। अगर लिली के पेट में गुआन का बच्चा है तो ज़रूर उन दोनों की शादी हो गई होगी। लेकिन फिर सोचती है कि मेरे पेट में भी तो किसी का बच्चा है, लेकिन मैं तो मैरिड नहीं हूँ। ये सोचकर वो गुआन के घर जाने लगती है। यहाँ पर लिली अपना कार्यक्रम स्टार्ट ही करने वाली थी, तब बेल बजती है। वो जाकर गेट खोलकर पूछती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। मिंग कहती है कि मैं मिस्टर गुआन का कार्ड वापस करने आई हूँ। लिली कार्ड लेकर उसे वापस जाने को कहती है, लेकिन मिंग जबरदस्ती घर के अंदर चली आती है। लिली गुस्से में उससे कहती है कि तुम सिर्फ एक सेक्रेटरी हो, अपनी औकात मत भूलो और घर से बाहर निकलो। मिंग उससे कहती है कि आपने सही कहा, मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ और अभी उन्हें सर्व करने के लिए ही आई हूँ। ये बोलकर वो गुआन से पूछती है कि क्या आप मैरिड हैं। गुआन कहता है कि नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। जो सुनते ही मिंग लिली से कहती कि मेरे बॉस अनमैरिड है, इसीलिए मैं पूरी रात उन्हें किसी अनजान लड़की के साथ नहीं छोड़ सकती। ये बात सुनकर गुआन मिंग को किस कर लेता है। उन दोनों की किस देखकर लिली को तो काफी गुस्सा आता है, उसे थप्पड़ मारती है। मिंग भी उस पर अपना हाथ उठाकर कहती है कि मैं भी तुम्हें थप्पड़ मार सकती हूँ, लेकिन तुम इस टाइम प्रेग्नेंट हो, इसीलिए खुद को कंट्रोल कर रही हूँ। अब मिंग गुआन के पास बैठ जाती है। उसे गुआन के पास बैठा देखकर लिली भी गुआन के पास बैठ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब गुआन की नींद खुलती है तो वो दोनों को अपने पास सोया हुआ देखता है और लिली का हाथ पकड़कर उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है।
लिली कहती कि मैं आपका ध्यान रखने के लिए आपके घर आई थी। गुआन उसे उसके घर ना आने की वार्निंग देता है। लिली गुआन से पूछती है कि अगर वो आपके घर में आ सकती है तो मैं क्यों नहीं। गुआन कहता है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और तुम एक चोर जिसने मेरा स्पर्म चुराया है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि मिंग गुआन का नशा उतारने के लिए हैंगओवर सूप देती है। गुआन उससे पूछता है कि मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं है, क्या कल मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया था। मिंग रात की किस याद करती है लेकिन कहती कि नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो गुआन से पूछने लगती है कि आप लिली से इतना बुरा बिहेवियर क्यों करते हैं, वो तो आपके बच्चे से प्रेग्नेंट है ना। फिर भी गुआन कहता है कि उसने मेरे स्पर्म को चुराकर जबरदस्ती मेरा बच्चा कंसीव किया है। मिंग को ये बात थोड़ी अजीब लगती है तो गुआन उसे समझाता है कि माउंटेन क्लाइंबिंग करते टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे बचने के चांसेस बहुत कम थे, तो मेरे मरने के बाद भी मेरी फैमिली को उनका वारिस मिल सके, इसीलिए उन्होंने मेरा स्पर्म फ्रीज करवा दिया था। ये बात सुनकर मिंग कहती है कि 1 महीने पहले मेरे वॉम में भी एक्सीडेंटली किसी का स्पर्म ट्रांसफ़र हो गया था और मैं प्रेग्नेंट हो गई। जो सुनकर गुआन कहता है कि आज से 1 महीने पहले लिली का भी आईवीएफ हुआ था, मतलब तुम दोनों का आईवीएफ एक साथ ही हुआ है। मिंग गुआन की इस बात को काटते हुए कहती है कि लिली मैम बहुत सुंदर है, मुझे विश्वास है कि बच्चा आपकी तरह इंटेलिजेंट और उनकी तरह सुंदर होगा। अब हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग के पास गुआन की एक्स सेक्रेटरी एली आकर कहती है कि ये डॉक्यूमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में देकर आओ। पीछे से गुआन और उसका असिस्टेंट एली की बातें सुन लेते हैं। उन्हें एली पर शक होता है तो मिंग की सेफ्टी के लिए उसके पीछे पीछे जाते हैं। मिंग लिफ्ट के पास खड़ी थी तो वहाँ पर एली आकर कहती कि सच बताओ, इतनी भोली और मासूम बनके तुम मिस्टर गुआन को सिड्यूस करना चाहती हो ना। तुम्हारा लास्ट मोटिव बस उनके पेट पर जाना है, लेकिन एक बात मत भूलना कि अभी भी तुम एक टेम्परेरी एम्प्लॉय हो। मिस्टर गुआन ने तुम्हें परमानेंट नहीं किया, मतलब तुम्हारी गंदी ट्रिक्स उन पर काम नहीं करेगी। उसकी बातें सुनकर मिंग कहती है कि माना मिस्टर गुआन हैंडसम है, टॉल है, रिच है, लेकिन मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो ये कह ही रही होती है तभी आगे से गुआन आ जाता है। मिंग उसे ग्रीट करती है। गुआन आकर एली को ही वो फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंचाने के लिए कहता है और एली के सामने ही मिंग को परमानेंट एम्प्लॉय डिक्लेयर कर देता है। असिस्टेंट केबिन में आकर देखता है कि गुआन खुद से ही बातें कर रहा था, जो कुछ देर पहले मिंग एली से उसके बारे में कह रही थी कि वो हैंडसम है, रिच है, टॉल है। उसे खुद की तारीफ करते देख असिस्टेंट भी उसकी तारीफ करने लगता है, लेकिन गुआन असिस्टेंट को वहाँ से भगा देता है और दोबारा लैपटॉप में अपना चेहरा देख मिंग की बातें दोहराने लगता है। इधर लिली गुआन की मॉम को मिंग के खिलाफ भड़काते भड़काते कंपनी ले आती है। गुआन की मॉम कहती है कि क्या बोल रही हो तुम, गुआन की सेक्रेटरी उसे सीड्यूस कर रही है। लिली कहती कि हाँ, और कल तो वो गुआन के साथ घर भी आई थी, अगर मैं वहाँ ना होती तो पता नहीं उन दोनों के बीच क्या क्या हो जाता। गुआन की मॉम कहती कि मैं बताती हूँ उस लड़की को, ले चलो मुझे उसके पास। आपने केबिन में गुआन सो रहा था तो मिंग उसके पास जाकर उस पर जैकेट डालने लगती है, तभी गुआन उसे अपनी तरफ खींच लेता है। मिंग को इतने करीब देखकर गुआन को कल रात का केस याद आ जाता है। इससे पहले कि वो इस बारे में कुछ पूछ पाए उसकी मॉम और लिली केबिन में आ जाते हैं। लिली उसकी मॉम से कहती है कि यही है वो सेक्रेटरी जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। मॉम कहती है कि ये तो शक्ल से बहुत भोली और मासूम लगती है। गुआन मिंग को ड्रिंक लाने के लिए भेजकर अपनी मॉम से पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं। उसकी मॉम कहती कि तुम्हें लिली का ध्यान रखना चाहिए, वो प्रेग्नेंट है। गुआन कहते कि मॉम, जब ये रात को शॉर्ट ड्रेस पहनकर किसी मैन को सिड्यूस करने के लिए उसके घर जा सकती है तो अपने और अपने बच्चे का ध्यान भी तो रख ही सकती है ना। ये सुनते ही गुआन की मॉम लिली पर भड़क जाती है और उसे डांटने लगती है कि तुम्हें पता है ना, कुछ महीने खुद पर कंट्रोल करना पड़ता है, बच्चे के लिए ये सही नहीं है। लिली कहती कि मॉम मैं जेलस हो गई थी, कहीं ये उस सेक्रेटरी के पैर में न पड़ जाए। गुआन की मॉम कहती है कि वो इतनी अगली दिखती है और उसके पेट में पहले से ही किसी और का बच्चा है, आखिर मेरा बेटा उसके पैर में कैसे पड़ सकता है। मिंग ये बात सुन लेती है और डॉक्टर को फ़ोन करके अपना अबॉर्शन करवाने के लिए कहती है। डॉक्टर लिली को बताती है कि मिंग अपना अबॉर्शन करवाना चाहती है। लिली कहती है कि बहुत अच्छा, उसके बच्चे को उसके पेट से निकाल कर फेंक दो। रात को गुआन मिंग को ढूंढने के लिए अपने केबिन से बाहर आता है, लेकिन वो उसे नहीं दिखती तो असिस्टेंट उसे बताता है कि कंपनी के सभी सेक्रेटरीज की आज पार्टी है, आपको भी इस पार्टी में इनवाइट किया गया है, लेकिन आप कभी किसी पार्टी में नहीं जाते, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। लेकिन गुआन तो कहता है कि चलो चलते हैं, ये बोलकर निकल भी जाता है और असिस्टेंट को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पार्टी में सभी मिंग से पूछ रही थी कि तुम तो मिस्टर गुआन के सेक्रेटरी हो, तो उनका चार्म तुमसे कैसे हैंडल होता है। मिंग कहती कि पहले मुझे उनसे अट्रैक्शन होती थी, लेकिन फिर मैंने उनकी फ़ोटो अपने घर में लगा ली, अब मेरा दिमाग सुबह शाम उनका चेहरा देखता है, इसीलिए अब मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं होती।
सारी लड़कियां ये बातें कर ही रही होती है, तभी असिस्टेंट आकर गुआन के लिए गेट खोलता है। गुआन को देखकर वहाँ पर सभी हैरान हो जाते हैं। गुआन मिंग से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुमने अपनी दीवार पर मेरी फ़ोटो लगा रखी है। मिंग कहती कि हाँ, क्योंकि मैं आपको अपना भगवान समझती हूँ, इसीलिए आपकी फ़ोटो लगाकर आपकी पूजा करती हूँ। गुआन सबसे कहता है कि सबको क्या हो गया है, मेरे आने के बाद सब चुप क्यों हो गए। उसकी बात सुनकर एक सेक्रेटरी मिंग से पूछती है कि तुम्हारी हॉबी क्या है। मिंग बताती है कि माउंटेन क्लाइंबिंग, तो वो उससे उसकी एक फ़ोटो मांगती है क्लाइंबिंग वाली। मिंग अपनी एक फ़ोटो सभी को दिखाती है, लेकिन गुआन उससे उसकी फ़ोटो छीनकर देखने लगता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने क्लाइंबिंग करते टाइम किसी को रेस्क्यू किया था। मिंग कहती है कि हाँ, क्लाइंबिंग करते टाइम मैंने बहुत सारे एनिमल्स की जान बचाई है। सभी मिंग के लिए ताली बजाने लगते हैं। देन सभी ड्रिंक करने लगते हैं। असिस्टेंट ड्रिंक नहीं कर रहा था क्योंकि उसे गुआन के लिए ड्राइविंग करनी थी, लेकिन मिंग ज़बरदस्ती उसे पिला देती है, ये बोलकर कि ड्राइव मैं कर लूँगी। देन यहाँ पर हमें यू ग्रुप के चेयरमैन और उनकी बेटी यांसी को दिखाया जाता है। मिस्टर यू यांसी से पूछते हैं कि क्या ये वही है। यांसी कहती कि नहीं, वो पुअर गर्ल कभी इतने महंगे सिटी के इतने महंगे होटल में नहीं आ सकती, ये कोई और है। इधर गुआन बहुत ज़्यादा टल्ली हो जाता है, तो मिंग उसे होटल के एक रूम में ले आती है। गुआन उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मिंग अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। तभी नेचर कॉल आने पर मिंग गुआन को पकड़कर वॉशरूम ले जाती है और पूरी कोशिश करती है कि उसे ना देखें। टॉयलेट करने के बाद गुआन वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी नींद खुलती है तो खुद को ब्लैंकेट में लिपटा हुआ देख हैरान हो जाता है और बेड से गिर पड़ता है। उसके बाद अपने केबिन में बैठकर कल के फ्लैशबैक याद करते हुए एम्बैरेस हो रहा था। असिस्टेंट के आते ही उसे ड्रिंकिंग बैन करने का ऑर्डर दे देता है। आगे वो बहुत हिम्मत करके असिस्टेंट से कहता है कि मिंग को मेरे केबिन में बुलाओ। असिस्टेंट मिंग के पास जाकर कहता है कि मिस्टर गुआन तुम्हें बुला रहे हैं। वो पूछती है कि गुस्से में तो नहीं है ना। वो कहता है कि अपने लिए दुआ मांग कर जाना। केबिन में जाते ही मिंग उसे मस्का लगाने लगती है, क्या सुबह उठते ही मैंने आपका फेस देखा, इसीलिए मेरा दिन अच्छा जा रहा है। गुआन उसे गुस्से में पूछता है कि तुमने और क्या क्या देखा। मिंग कहती कि जब आप वॉशरूम गए थे उस टाइम मैंने अपना चश्मा नहीं पहना था, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं दिखा। और उसकी सैलरी बढ़ाकर उसे प्रमोट कर देता है। इससे मिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। मिंग के जाते ही गुआन की मॉम उसे कॉल करके कहती है कि आज शाम की पार्टी में तुम लिली के साथ आ जाना। नेक्स्ट सीन में गुआन एक बड़ी सी शॉप में मिंग को लेकर आता है। शॉपकीपर उसे ड्रेस खरीदने के लिए कहती है तो वो मना कर देती है कि मैं यहाँ पर अपने बॉस के साथ काम करने आई हूँ। गुआन कहता है कि आज तुम्हारा यही काम है कि तुम्हें इसमें से कोई एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर मुझे पार्टी में कंपनी देनी है। गुआन के कहने पर शॉपकीपर मिंग को अपने साथ ले जाते हैं उसका मेकओवर करने के लिए। थोड़ी देर बाद वो लोग उसका मेकओवर करके गुआन को दिखाने के लिए लाते हैं, लेकिन वहाँ पर गुआन नहीं था। असिस्टेंट तो मिंग को देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो, तुम वही अगली मिंग हो। मिंग गुआन के बारे में पूछती है तो असिस्टेंट बताता है कि वो पार्टी में चले गए हैं, उन्होंने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। मिंग असिस्टेंट के साथ जाने लगती है, तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आने लगता है कि कैसे स्कूल टाइम में उसकी स्टेप सिस्टर बुरी तरह से उसकी ड्रेसेस को काट दिया करती थी। ये सब याद करके वो काफ़ी डर जाती है। पार्टी में गुआन अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, तभी उसके पास लिली आ जाती है। गुआन को लिली के साथ देखकर उसका फ्रेंड कहता है कि तुम दोनों अब डेट कर रहे हो। लिली से वो अपना हाथ छुड़ाकर अपने फ्रेंड से कहता है कि यार ये मेरी डेट नहीं है, मेरी फीमेल कंपेनियन आ रही है। तभी वहाँ पर मिंग की एंट्री होती है और सभी लोग उसे देखने लगते हैं क्योंकि वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। गुआन का फ्रेंड उसके पास जाने लगता है, लेकिन गुआन उसे रोककर खुद उसके पास जाता है। लिली मिंग से कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, आखिर इस पार्टी में एक सेक्रेटरी का क्या काम। गुआन मिंग का हाथ पकड़कर कहता है कि आज ये मेरी फीमेल कंपेनियन है और फिर उसके साथ चला जाता है। गुआन का फ्रेंड मिंग के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, जो देखकर गुआन को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उनकी बातें हो ही रही थी, तभी वहाँ पर लिली की मॉम आकर लिली से पूछने लगती कि क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बता रही थी। लिली कहती कि हाँ मॉम, आज तो ये काफ़ी सुंदर भी लग रही है, इसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं लग रही, मैं इसे कैसे जीतूंगी। उसकी मॉम कहती कि जाओ और जाकर सबके सामने ये बता दो कि तुम गुआन के बच्चे से प्रेग्नेंट हो। अगर सभी को ये बात पता चल जाएगी तो गुआन को तुम्हें अपनाना ही होगा। इधर गुआन मिंग को कुछ खाने के लिए बोलकर अपने फ्रेंड के डैड से मिलने के लिए जाता है। मिंग कुछ खाने लगती है, तभी वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर यांसी आ जाती है और कहने लगती है कि मुझे लगा कि मैंने उस दिन कुछ गलत देख लिया, लेकिन तुम तो सच में सिटी में आ गई हो और तुम फिर से स्कर्ट पहनी हो। तुम्हें याद नहीं मैं तुम्हारे स्कर्ट कैसे काटती थी। तभी लिली वहाँ पर आकर यांसी से कहती है कि तुम इसे जानती हो। यांसी उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहती है, लेकिन लिली चुप नहीं रहती और आगे कहती है
कि तुम दोनों का चेहरा मिल रहा है, कहीं तुम दोनों बहनें तो नहीं हो। जो सुनकर यांसी मिंग से कहती है कि तुम हमेशा ही मेरी इंसल्ट करवाती हो, आज भी करवा रही हो, और उसे मारने लगती है। तभी वहाँ गुआन आकर यांसी से बचाता है। यांसी गुआन से पूछती है कि तुम्हारा इस मिंग से क्या रिश्ता है। गुआन कहता है कि ये मेरी सेक्रेटरी है, इसीलिए तुम इस तरह से सबके सामने इसकी इंसल्ट नहीं कर सकती। जो सुनकर यांसी वहाँ से चली जाती है। गुआन मिंग को रेस्ट रूम में लेकर जाता है। मिंग को गुआन के साथ जाते देख लिली कहती है कि ये दोनों कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे से अटैच हो गए हैं, मुझे इन्हें अलग करना ही होगा। रेस्ट रूम में गुआन मिंग को अपना जैकेट देता है और मिंग गुआन के सबके सामने इंसल्ट करवाने के लिए उसे माफ़ी मांगने लगती है। तो गुआन उसे सब कुछ भूलकर डिनर पर चलने के लिए कहता है। अब हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुआन मिंग के साथ एंट्री लेता है। लिली मिंग को पीछे वाली सीट पर बैठने के लिए कहती है, तो गुआन भी अपने फ्रेंड को पीछे वाली सीट से आगे वाली सीट पर भेजकर मिंग के साथ बैठ जाता है। अब यहाँ पर जिस ज्वेलरी की बोली लग रही होती है वो मिंग की मॉम की ज्वेलरी थी। वो यांसी की तरफ देखती है और उसे समझ में आ जाता है कि यांसी ने उसकी मॉम की ज्वेलरी बेच दी है। मिंग गुआन को कहती है कि ये ज्वेलरी मेरी मॉम की है। तो गुआन 12 मिलियन की सबसे ज़्यादा बोली लगाकर उस ज्वेलरी को खरीद लेता है। ये सब देखकर लिली पेट दर्द का नाटक करने लगती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। से सब उसके पास आते हैं तो वो चिल्लाकर कहती है कि गुआन, कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। आप सबको पता चल जाता है कि लिली गुआन के बच्चे से प्रेग्नेंट है। अब ऑक्शन के बाहर लिली गुआन से माफ़ी मांगती है, सबको ये बताने के लिए कि वो गुआन का बच्चा है। अस्टर्न आकर मिंग को वो ज्वेलरी देने लगता है तो लिली उससे वो ज्वेलरी छीनकर अपने साथ ले जाती है। ये देखकर मिंग वहाँ से चली जाती है, उसके पीछे पीछे गुआन भी जाता है। अब कार में दिखाया जाता है जहाँ पर असिस्टेंट मिंग को वो ज्वेलरी देता है। मिंग पूछती है कि ये ज्वेलरी तो लिली ले गई थी ना। असिस्टेंट बताता है कि बॉस को पता था कि लिली उनसे ये ज्वेलरी मांगेगी, इसीलिए उन्होंने उस ज्वेलरी के बॉक्स में नकली ज्वेलरी रख दी थी। मिंग कहती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी है, मैं नहीं रख सकती। असिस्टेंट कहता है कि बॉस कभी कभी ही किसी को गिफ्ट देते हैं, आपको ये ले लेना चाहिए। साथ ही उसे गुआन का दिया हुआ केक भी देता है। रात को मिंग वो केक खाने लगती है, लेकिन तभी उसे दोबारा अपने बचपन के फ्लैशबैक याद आते हैं जहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर उसे केक भी नहीं खाने देती थी। इधर लिली अपने घर में नकली ज्वेलरी देखकर उसे फेंक देती है और उसे मिंग पर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। तो उसकी मॉम कहती है कि थोड़ा कम चिल्लाओ, मेरा सिर दर्द कर रहा है। लिली उनसे पूछती है कि मॉम, वो लड़की गुआन को मुझसे छीन रही है और आप इतनी चिल हैं। मॉम कहती कि तुम चिंता मत करो, अब सबको पता है कि तुम गुआन के बच्चे से प्रेग्नेंट हो, इसीलिए गुआन को न चाहते हुए भी तुम्हें अपनाना ही होगा। लिली कहती है कि अगर उस लड़की ने मुझसे गुआन को छीन लिया तो। मॉम कहती है कि मैंने उस लड़की के बारे में पता लगाया है, वो यू फैमिली की नाजायज़ बेटी है और गुआन फैमिली कभी भी ऐसी नाजायज़ बेटी को नहीं अपनाएगी। नेक्स्ट डे मिंग बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर कंपनी आई थी, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी वहाँ पर डिंग की मॉम आकर डिंग को छोड़ने के लिए उस पर चिल्लाने लगती है। मिंग कहती है कि आपका बेटा मुझ पर चीट कर रहा था। उसकी मॉम कहती कि तुम इतनी अगली दिखती हो, किसी और का बच्चा अपने पेट में लेकर घूम रही हो, मेरे बेटे ने बिल्कुल सही किया तुम पर चीट करके। मिंग गार्ड्स को बुलाकर उन्हें वहाँ से बाहर करने को कहती है तो डिंग की मॉम उसे मारने लगती है। तभी वहाँ पर गुआन आ जाता है और उनका हाथ पकड़ लेता है। डिंग की मॉम कहती है कि तुम ही इसके बॉस हो ना, तुम्हें पता है इसने मेरे बेटे को चीट किया है। इसकी इंगेजमेंट हो चुकी थी मेरे बेटे के साथ, लेकिन इसके पेट में किसी और का बच्चा है। गुआन कहता है कि आपका बेटा कोई दूध का दूल्हा नहीं है, इसकी प्रेगनेंसी की खबर निकलने से पहले ही डिंग इस पर चीट कर रहा था। जो सुनकर मॉम दोनों पर भड़क जाती है और फ्रस्ट्रेशन से अपना बैग मिंग के पेट पर मार देती है। तो मिंग को ब्लीडिंग होने लगती है, वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। होश आते ही मिंग अपने बच्चे के बारे में पूछती है। गुआन कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा बच्चा सेफ है, बस एक सर्जरी करवानी पड़ेगी। इधर डॉक्टर को कॉल करके लिली कहती है कि सर्जरी के बहाने तुम उसका अबॉर्शन कर दो और सबसे ये कह देना कि उसका मिसकैरेज हो गया। देन गुआन मिंग से पूछता है कि क्या तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो। वो कहती है कि हाँ, अब मैं इस बच्चे से अटैच हो गई हूँ, मुझे कभी भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, लेकिन अब मैं इस बच्चे को जन्म देकर उसे माँ का प्यार देना चाहती हूँ। देन गुआन और मिंग बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और गुआन से कहती है कि मैं अपना फर्स्ट चेकअप करवाने जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलो। गुआन नहीं चाह रहा था, लेकिन मिंग उसे ये बोलकर भेज देती है कि वो आपके बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो आपको उसके साथ जाना चाहिए। लिली गुआन को लेकर केबिन के बाहर आती है
और डॉक्टर को अंदर जाने का इशारा करती हैं। डॉक्टर को देखकर मिंग कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, पहले मैं अबॉर्शन करने के लिए कह रही थी, लेकिन अब मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। डॉक्टर कहती कि कोई बात नहीं, आप बस एक छोटी सी सर्जरी करवा लीजिए बच्चे को सेव करने के लिए, और फिर उसे एक मेडिसिन खाने को देती है। इधर गुआन लिली से पूछता है कि कौन से कैबिन में तुम्हारा चेकअप होगा। वो फ़ोन में देखकर कहती है कि रूम मुझे मिल नहीं रहा। गुआन उसका फ़ोन ले लेता है और देखता है कि उसने तो अपॉइंटमेंट लिया ही नहीं है। ली कहती है कि शायद मैं भूल गई। गुआन मिंग के वार्ड की तरफ वापस चला जाता है। इधर मिंग मेडिसिन खाने ही वाली थी कि तभी डॉक्टर को उस पर तरस आ जाता है। वो लिली की सच्चाई बताने लगती है, लेकिन इसी टाइम पर लिली और गुआन वहाँ पर आ जाते हैं। डॉक्टर उसे देखकर डर जाती है और मिंग से मेडिसिन लेकर वहाँ से भाग जाती है, कॉल का बहाना करके। लिली डॉक्टर के पीछे पीछे जाती है और उसे मारने लगती है। डॉक्टर कहती कि मैंने कोशिश की थी उन्हें मेडिसिन देने की, लेकिन तभी आप आ गए। लिली अपने एक फ्रेंड को बुलाकर डॉक्टर से कहती है कि मिंग के पास जाओ और कहो कि उसके पेट में मेरे फ्रेंड यानी सिन का बच्चा है। डॉक्टर मिंग के पास उस बंदे को ले जाकर कहती है कि आपके बच्चे का फादर मिल गया है, यही है आपके बच्चे का फादर। जो सुनकर मिंग थोड़ा डर जाती है। सिन के इशारा करने पर डॉक्टर वहाँ से जाने लगती है, ये बोलकर कि मुझे दूसरे पेशेंट को देखना है। मिंग डॉक्टर से कहती कि आप थोड़ी देर मेरे साथ रह सकती हैं, लेकिन सिन उसे जाने को कहता है तो वो चली जाती है। सिन मिंग से चाइल्ड की हेल्थ के बारे में पूछने लगता है। वो कहती कि बच्चा बिल्कुल हेल्दी है और थोड़ा हिचकिचाकर आगे कहती है कि क्या मैं आपके बच्चे को रख सकती हूँ, मैं आपके साथ एग्रीमेंट साइन कर लूँगी। सिन कहता है कि मुझे भी बच्चे बहुत पसंद है, मेरी एक्स वाइफ ने बहुत बार कंसीव करने की कोशिश की, लेकिन बार बार हम फेल हो जाते थे। अब तो मुझे कोई बच्चा मिल भी नहीं पाएगा क्योंकि उसने मेरे पर चीट करके मुझे डिवोर्स दे दिया है। वो कहता है कि फिर तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों ही इस बच्चे का पालन पोषण करेंगे। मिंग उसे शादी करने के लिए मना कर देती है तो वो गुस्से में आकर उससे बदतमीजी करने लगता है। तभी गुआन आकर मिंग को बचा लेता है और सिन को मारने लगता है। डॉक्टर आती है तो गुआन डॉक्टर पर गुस्सा करता है कि आप अपने पेशेंट का ख्याल भी नहीं रख सकते। डॉक्टर कहती है कि ये चाइल्ड के बायोलॉजिकल फादर है। गुआन गुस्से में कहता है कि बायोलॉजिकल फादर है तो क्या ये मेरी सेक्रेटरी के साथ बदतमीजी करेगा, मैं इसे जेल भेज दूंगा। जो सुनकर सिन डर जाता है और कहता है कि मैं बच्चे का फादर हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो बच्चे का फ्यूचर खतरे में आ जाएगा। जो सुनकर मिंग गुआन को उसे छोड़ देने के लिए कहती है। अब सिन लिली से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही उस गुआन ने मुझे इतना मारा है। लिली कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उसका मिसकैरेज करवाना ही होगा। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो जितने भी पैसे अब तक तुम्हें दिए हैं ना, वो वापस कर देना। गुआन अपने घर आता है तो उसकी मॉम कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जाओ अपनी उस सेक्रेटरी के पास, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। गुआन कहता कि मतलब लिली ने आपको सब कुछ बता दिया है। मॉम कहती कि तुम इतने दिनों से हॉस्पिटल में उसकी सेवा कर रहे हो, हमारा ध्यान तो लिली ही रख रही है। गुआन कहते कि मॉम आपको याद है 3 साल पहले क्लाइंबिंग करते टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तब जिसने मेरी हेल्प की थी वो मिंग ही है। जो सुनकर मॉम तो हैरान हो जाती है, लेकिन कहती है कि उसे हमारी हेल्प के लिए पैसे दे दो, अगर उसने तुम्हारी जान भी बचाई है फिर भी वो मेरी बहू बनने के लायक नहीं है। इधर लिली मिंग की सेफ्टी के लिए जो गार्ड रखा गया था उसको फायर करने की धमकी देकर वहाँ से भगा देती है और सिन को उसके वार्ड में घुसा देती है। मिंग उसे देखकर डर जाती है और चाकू से उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं डरता तो वो अपने रूम से बाहर की तरफ भाग जाती है। गुआन भी तब तक हॉस्पिटल पहुंच चुका था और मिंग को वार्ड में न देखकर बहुत परेशान हो जाता है। मिंग लिली से हेल्प मांगती है, लेकिन वो तो उसे कसकर पकड़ लेती है और सेन को बुलाती है। इससे पहले कि सेन उसके साथ कुछ कर पाए, मिंग उसे मारकर बेसमेंट की तरफ भाग जाती है, लेकिन सेन उसके फिर से बाल पकड़ लेता है और कहता है कि पिछली बार तो तुम बच गई थी। मिंग कहती कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इससे पहले कि मिंग के साथ वो कुछ भी कर पाता, टाइम पर गुआन पहुंच जाता है और उसे देखकर सेन मिंग को छोड़ देता है। उधर लिली भी सीढ़ियों से गिर के खुद को चोट लगा लेती है ताकि गुआन उससे कोई क्वेश्चन न करे। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली को होश आते ही गुआन उससे पूछता है कि उस लड़के से तुम्हारा क्या रिलेशन है। लिली कहती कि मैं उसको नहीं जानती। गुआन कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा और अगर मुझे थोड़ा सा भी शक हुआ कि उस लड़के के पीछे तुम ही हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट सीन में गुआन मिंग को बताता है कि सिन की एक्स वाइफ ने पुलिस के सामने बयान दिया है कि उसने कभी भी आईवीएफ परफॉर्म नहीं करवाया है। जो सुनकर मिंग खुश हो जाती है और गुआन से कहती है कि आप अपनी सेक्रेटरी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। गुआन कहता है कि तुम सिर्फ मेरी सेक्रेटरी नहीं हो। मिंग कहती कि सही कहा, हम दोनों में सिर्फ बॉस और सेक्रेटरी का रिश्ता नहीं है, आप तो मेरे और मेरे बच्चे के लिए गॉड फादर हैं।
जो सुनकर गुआन थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि शायद वो कुछ और सुनना चाह रहा था। घर पर गुआन की मॉम ड्रिंक करते करते रो रही थी। गुआन पूछता है कि क्या हुआ, तो मॉम कहती है कि लिली स्टेयर से गिर गई थी जिसके कारण उसका मिसकैरेज हो गया है। नेक्स्ट सीन में गुआन हंसते हंसते अपने फ्रेंड को लिली के मिसकैरेज की बात बता रहा होता है। उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट थी या फिर तुमसे झूठ बोल रही थी। गुआन कहता है कि मुझे तो उसकी हर एक बात झूठी ही लगती है, लेकिन मॉम दुखी थी इसीलिए उनके सामने मैं अपनी हैप्पीनेस शो नहीं कर पा रहा था। फ्रेंड कहता है कि छोड़ो ये सब बातें, चलो ड्रिंक करके इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों टल्ली हो जाते हैं। नशे में गुआन फ्रेंड से कहता है कि आखिर मैं एक प्रेग्नेंट वुमन को कैसे इम्प्रेस करूं, मुझे कुछ तरीके बताओ। जो सुनकर फ्रेंड का बहुत ही फनी रिएक्शन होता है। वो समझ जाता है कि वो मिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो गुआन से कहता है कि लड़कियों को स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़के बहुत पसंद होते हैं, तुम उसे साफ साफ बता दो कि तुम उसे पसंद करते हो और उसको चेंज कर रहे हो। गुआन अपने फ्रेंड की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है और नेक्स्ट मॉर्निंग ही मिंग के घर के बाहर अपनी कार लेकर पहुंच जाता है। गुआन को देखते ही मिंग तो हैरान हो जाती है और पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। गुआन कार के अंदर उसे बैठने के लिए कहता है। कार में बैठकर मिंग पूछती है कि कोई इम्पोर्टेंट काम था क्या, आप खुद मुझे लेने आए हैं। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मिंग कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे मेरे बच्चे के फादर के बारे में भी नहीं पता। गुआन कहता है कि तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा और हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे। गुआन का कन्फेशन सुनकर मिंग को तो उल्टी ही आने लगती है और वो कार के बाहर आकर उल्टी करने लगती है। तभी गुआन आकर उसे संभालता है और पानी पीने के लिए देता है। पानी पिलाकर उससे फिर से पूछता है कि तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है। जो सुनकर मिंग उस पर ही उल्टी कर देती है और उसके कपड़े गंदे कर देती है। फिर मिंग उसे अपने घर लाकर उसे एक शर्ट पहनने को देती है। गुआन वहीं चेंज करने लगता है तो मिंग उसे वॉशरूम में जाने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं जाता और वहीं पर चेंज करने लगता है। रात को मिंग गुआन को अपनी मॉम की स्टोरी बताती है कि कैसे उसकी मॉम एक नर्स का काम करती थी और उसके जो बायोलॉजिकल डैड हैं वो अपने चेकअप के लिए आए थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। लेकिन बाद में उसकी मॉम को पता चला कि उसके डैड तो उसकी मॉम पर चीट कर रहे हैं क्योंकि उनकी पहले से ही एक फैमिली थी। तो उसकी मॉम चुपचाप मिंग को लेकर सबसे दूर चली गई थी ताकि उसके डैड की फैमिली डिस्टर्ब ना हो। गुआन उसकी बातें सुनते सुनते धीरे से उसके शोल्डर पर हाथ रख लेता है। मिंग आगे बताती है कि मेरी मॉम की तबीयत फिर ख़राब होने लगी थी तो मेरे डैड हमें घर लेकर आ गए थे, लेकिन मुझे और मेरी मॉम को तो वो दोनों माँ बेटी बहुत ही बुली करती थी। मॉम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और फिर उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होते ही मैं वहाँ से निकल गई और अब पैसे कमा रही हूँ ताकि उस फैमिली को उनके सारे पैसे लौटा सकूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली एली को भड़का रही थी मिंग और गुआन की फ़ोटो दिखाकर। एली से वो कहती कि तुम्हें ब्यूटी डिपार्टमेंट में भेजकर मिंग गुआन को सीड्यूस करने के लिए उसकी सेक्रेटरी बनी है। एली पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो कहती कि मिंग को ठिकाने लगाने में मेरी हेल्प करो, अगर तुम ऐसा करती हो तो एक डायमंड रिंग तुम्हारी होगी। जो सुनकर एली तो तुरंत ही मान जाती है। अब ऑफिस में ऐसे र्यूमर चल रहे थे कि मिंग के पेट में गुआन का बच्चा है। मिंग तुरंत जाकर इन र्यूमर को क्लियर करती है। नेक्स्ट सीन में मिंग बैठकर अपना काम कर रही थी तभी असिस्टेंट उसे बुलाने आता है तो वो उसके साथ चली जाती है और पीछे से एली आकर उसका पेन ड्राइव चेंज कर देती है। नेक्स्ट सीन में गुआन का फ्रेंड पूछता है कि ये शर्ट बहुत सस्ती लग रही है। गुआन कहता है कि हाँ बस 29 युआन की है। वो कहता है कि तुमने तो आज तक इतने सस्ते कपड़े कभी नहीं पहने। गुआन कहता है कि ये मुझे मिंग ने दिया है। फ्रेंड कहते कि तुमने अभी तक उससे कन्फेस नहीं किया ना। गुआन कहता कि तुम्हें कैसे पता। वो कहते कि तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे फेलियर का पता चल जाता है। जो सुनकर गुआन बड़े जोश में खड़े होकर कहता है कि मैं आज ही उससे अपना लव कन्फेस करूंगा। तभी वहाँ मिंग आ जाती है। उसे देखकर गुआन का फ्रेंड कहता है कि कंटिन्यू करो जो कह रहे थे। गुआन नर्वस होकर वापस बैठ जाता है और उससे पूछता है कि मीटिंग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मिंग कहती कि सब कंप्लीट हो गया है। अभी इनके बीच जो बातें चल रही थी फ्रेंड वो सब मिंग को बताने लगता है तो गुआन उसका मुंह बंद कर देता है। देन मीटिंग में जब मिंग पेन ड्राइव को सिस्टम में इंसर्ट करती है तब स्क्रीन पर उसकी और गुआन की फ़ोटो फ्लैश होने लगती है। ये देखकर एली कहती है कि सेक्रेटरी क्या आपने यही प्रिपेयर किया है मीटिंग के लिए। प्रेसिडेंट ने आपको सेक्रेटरी बनाकर मुझे ब्यूटी डिपार्टमेंट जैसे छोटे से डिपार्टमेंट में भेज दिया और आप एक प्रेजेंटेशन भी अच्छे से नहीं बना पा रही हैं। आपका कभी काम पर फोकस था ही नहीं, आप शुरू से ही बॉस को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद वो गुआन से कहती है कि प्रेसिडेंट जैसे आपने मुझे डिमोट करके ब्यूटी डिपार्टमेंट में भेजा वैसे ही आप मिंग को भी किसी छोटे डिपार्टमेंट में भेजिए।
गुआन कहता है कि आपने गलत कहा मिस एली। सेक्रेटरी मिंग मेरे पीछे नहीं है, मैं इनके पीछे हूँ। मैं इन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। एली कहती है लेकिन इसके पेट में तो किसी और का बच्चा है। गुआन कहता है कि तो क्या फ़र्क पड़ता है, शादी के बाद मुझे पहले से ही एक चाइल्ड मिल जाएगा। जो सुनकर एली का तो मुंह ही बंद हो जाता है। आगे गुआन कहता है कि मुझे पता है कि इस प्रेजेंटेशन को किसने ख़राब किया है। मुझे फोर्स मत करो कि मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूं। और गुआन मिंग का हाथ पकड़कर उसे मीटिंग हॉल से ले जाता है और अपने केबिन में जाकर पूछता है कि तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है। मिंग कहती है कि किस बारे में। वो कहता है कि अभी मैंने सबके सामने कहा ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बताओ मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। मिंग कहती कि आप इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ है और मैं एक सिंपल और पुअर लड़की, आप मुझे क्यों अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। वो कहता है कि तुम्हें याद है माउंटेन क्लाइंबिंग करते टाइम तुमने एक मैन की जान बचाई थी, वो मैं ही था। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती कि सच में वो आप थे। वो कहते कि हाँ, अगर तुम उस दिन नहीं आई होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। तो तुम ऐसा मत सोचो कि तुम मेरे सामने बहुत छोटी हो, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बताओ मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो कुछ नहीं कहती। तो गुआन आगे बढ़कर उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड सैनिटाइजर ढूंढते ढूंढते पहुँच जाता है। फ्रेंड को देखकर मिंग वहाँ से भाग जाती है। अब गुआन को तो फ्रेंड पर गुस्सा आने लगा था। जब गुआन घर आता है तो अपनी मॉम को ड्रिंक करता देख पूछता है कि क्या हुआ है। मॉम कहती कि दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, तुम्हें वही नाजायज मिली थी। गुआन कहता है कि वो नाजायज बेटी है, इसमें उसकी क्या गलती है। मॉम कहती कि मैं समझती हूँ, लेकिन तुम र्यूमर्स को कैसे बंद करोगे। वो कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। दिन रात को गुआन मिंग को बुलाता है और उसे ऑफिशियली अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। मिंग कहती है कि आंटी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गुआन कहता है कि नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनकर मिंग उसे गले लगा लेती है। नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन एली ने चेंज कर दिया था। ये बात सीसीटीवी कैमरा से सबको पता चल गई थी, इसीलिए गुआन एली को फायर कर देता है। जो सुनकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर लिली मिंग की स्टेप सिस्टर को होटल में बुलाकर कहती है कि कल पार्टी में गुआन मिंग को अपनी फियांसी अनाउंस करने वाला है और मुझे पता है कि तुम ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई होगी, क्योंकि तुम मिंग को कभी भी इतनी बड़ी फैमिली में शादी करते हुए नहीं देख सकती। यांसी कहती कि सही कहा, कल की पार्टी में सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी, मैं उसे सबके सामने एक्सपोज कर दूंगी। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने डैड के साथ यांसी भी पार्टी में पहुँचती है। यहाँ पर सभी बातें कर रहे थे कि मिस्टर गुआन आज लिली को ऑफिशियली अपनी फियांसी अनाउंस करने वाले हैं। तभी वहाँ पर गुआन मिंग के साथ पार्टी में एंट्री लेता है। मिंग को गुआन के साथ देखकर उसके डैड तो हैरान हो जाते हैं और लिली की जगह किसी और को देखकर यहाँ पर सभी बातें करने लगते हैं। अब सभी को इग्नोर करके गुआन आगे पहुँचता है और सबको बताता है कि ये मेरी फियांसी मिंग है। उसकी बात को वहीं पर रोककर यान से आगे आकर कहने लगती है कि मिंग को अपनी फियांसी बताने से पहले उसकी फैमिली से परमिशन तो ले लो। गुआन का फ्रेंड कहता है कि आज हमें कोई तमाशा नहीं करवाना, प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। यांसी कहती कि ये मेरी स्टेप सिस्टर है और मेरी फैमिली की नाजायज़ बेटी है। अब नाजायज़ वर्ड सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। यांसी आगे कहने लगती है कि इसकी मॉम ने मेरे डैड को सिड्यूस किया, वैसे ही ये गुआन को सिड्यूस करके उसकी फियांसी बन गई है। तभी मिंग उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मेरी मॉम ने कभी तुम्हारे डैड को सिड्यूस नहीं किया, तुम्हारे डैड ने ही मेरी मॉम पर चीट किया था। ये सब देखकर गुआन डैड से कहता है कि अगर आप यहाँ से अपनी बेटी को लेकर नहीं गए तो आपके यू ग्रुप में किया हुआ सारा इन्वेस्टमेंट मैं वापस ले लूँगा। यहाँ से मिंग से कहती है कि तुम सबको बताओगी नहीं कि तुम्हारे पेट में पहले से ही एक बच्चा है जिसके फादर का नाम तुम्हें नहीं पता। जो सुनकर सभी आपस में बातें करने लगते हैं तो उनको चुप कराने के लिए गुआन कहता है कि मुझे आज आप सबको एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि बहुत जल्दी मैं फादर भी बनने वाला हूँ। इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो वेटर से ड्रिंक मंगवाता है। उसके ड्रिंक में लिली ड्रग मिलाकर वेटर को देती है। गुआन उस ड्रिंक को पी लेता है। इधर यांसी के डैड यांसी को ले जा रहे थे। यांसी कहती कि आपने मुझे वहाँ बोलने क्यों नहीं दिया। डैड कहते कि मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दिया है। अगर गुआन हमारी कंपनी से इन्वेस्टमेंट वापस ले लेगा तो हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। यांसी कहती कि आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी के लिए उस चीप लड़की की सर्वेंट बन जाऊँ। डैड कहते हैं कि अगर ये करने से गुआन को खुशी मिलती है तो तुम्हें हमारी कंपनी के लिए ये भी करना होगा। इधर उस ड्रिंक को पीने के कारण गुआन की तबीयत खराब हो गई थी। फ्रेंड उसे रूम में लेकर आता है और मिंग को उसका ध्यान रखने का बोलकर चला जाता है। तभी एक सर्वेंट आकर मिंग को बताता है कि आपकी मदर इन लॉ बाहर आपका वेट कर रही है। उससे मिलने के लिए मिंग वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही लिली उस रूम में आ जाती है और गुआन से कहती है कि जिस दिन तुम्हें पता चला मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा नहीं है, उसी दिन तुमने मुझे छोड़ दिया।
नसीब में भी गुआन उसे कहता है कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। वो कहती कि तुम्हें करना पड़ेगा। आज रात के बाद तो तुम्हें मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। और तुम चिंता मत करो, हमें कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा। इधर सर्वेंट मिंग को एक रूम में लेकर आता है और उसे वहाँ पर बंद कर देता है। मिंग परेशान हो जाती है और समझ जाती कि जरूर इस सब के पीछे लिली है। वो जोर से गेट पर हाथ मारकर चिल्लाने लगती है। तभी गुआन का फ्रेंड वहाँ से जा रहा था। उसे मिंग की आवाज़ आती है तो वो गेट खोलता है। इधर चाहकर भी लिली गुआन के साथ कुछ नहीं कर पा रही होती क्योंकि गुआन नशे में भी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। वो फोर्सफुली गुआन के क्लोज जाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन गुआन उसके बालों को पकड़कर उसे पीछे कर देता है। तभी मिंग वहाँ पर आ जाती है और लिली को ज़मीन पर गिराकर उसे खूब पीटती है। फ्रेंड कहता है कि सिस्टर इन लॉ अब तो सचमुच पावरफुल है। गुआन की हालत बहुत ख़राब हो रही थी तो फ्रेंड उसे दूसरे रूम में लेकर जाता है और मिंग को गुआन का ध्यान रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गुआन मिंग को अपनी ओर खींच लेता है। मिंग भी उसे किस करने लगती है। मॉर्निंग में मिंग गुआन को उठाती है तो वो काफ़ी डरा था। मिंग पूछती है कि क्या हुआ तो वो कहता है कि मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा है कि लिली ने मुझे अपना टॉय बना लिया है। मिंग हंसकर कहती कि तुम्हारा सपना सच ही होने वाला था अगर बीच में हीरो की तरह मैं एंट्री नहीं करती और तुम्हें नहीं बचाती तो। गुआन कहती कि तुम मुझे डराओ मत और सोने दो। मिंग कहती कि मिस्टर गुआन आज छुट्टी का दिन नहीं है, थोड़ी देर बाद आपको ऑफिस जाकर काम भी करना है। नेक्स्ट सीन में दोनों बातें करते करते ऑफिस जा रहे थे। तभी वो नोटिस करती है कि कार की स्पीड बहुत तेज हो गई है। मिंग कार स्लो करने के लिए कहती है। गुआन से कार स्लो नहीं होता। वो कहता है शायद ब्रेक फेल हो चुके हैं। जो सुनकर मिंग डर जाती है। गुआन बहुत कोशिश करता है कार रोकने की लेकिन कार का एक्सीडेंट हो जाता है और मिंग काफ़ी बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। गुआन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ठीक होते ही हम शादी कर लेंगे। जब लिली को पता चलता है कि मिंग का एक्सीडेंट हो गया है तो वो भी उस फीमेल डॉक्टर को फ़ोन करके कहती कि तुम्हारे पास लास्ट चांस है, अगर इस बार तुमने उसका अबॉर्शन नहीं करवाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो डॉक्टर एक और डॉक्टर के साथ ऑपरेशन थिएटर में जाने लगती है। तभी गुआन को कोई कॉल करके बताता है कि मेन डॉक्टर ने एक ही फीमेल डॉक्टर को बुलाया है। तो गुआन को उन लोगों पर शक हो जाता है। वो दोनों को रोककर कहता है कि तुम में से किसको डॉक्टर ने बुलाया है। दूसरी डॉक्टर कहती कि मुझे। तो इस डॉक्टर को देखकर गुआन कहता है कि तुम इतनी डरी डरी क्यों हो, उस दिन तुम ही सीन नाम के बंदे को मिंग के चाइल्ड का डेट बनाकर लाई थी ना। जो सुनकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि मुझे ये सब काम करने के लिए लिली ने फोर्स किया था। गुआन उसे पुलिस की धमकी देता है तो वो सब कुछ बता देती है कि मिंग के पेट में आपका ही बच्चा है। उस दिन लिली अपना आईवीएफ करवाने आई थी लेकिन मैंने पेशेंट का नाम नहीं देखा और मिंग को लिली समझकर उस पर सर्जरी परफॉर्म कर दी। गुआन गुस्से से कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है। तुम्हारी एक गलती की सज़ा मिंग 3 महीने से भुगत रही है। उसे अब तक ये भी नहीं पता कि उसके पेट में किसका बच्चा पल रहा है, उसका फादर कौन है। डॉक्टर उससे माफ़ी मांगने लगती है। तभी लिली उसे कॉल करती है। गुआन उससे फ़ोन लेकर खुद रिसीव करता है। लिली डॉक्टर से पूछती है कि काम हुआ, तुमने उसके बच्चे को अबॉर्ट किया या नहीं। गुआन गुस्से में कहता है कि तुम ली मैंसन में मेरा वेट करो, अब मैं तुमसे डील करूँगा। उसकी बात सुनकर लिली अपना और अपनी मोम का लगेज पैक करने लगती है। मोम कहती है कि तुम क्या कर रही हो, हम लोग इतने कमज़ोर नहीं कि गुआन हमारे साथ कुछ भी कर देगा। लिली कहती कि आपको पता नहीं वो कितना खतरनाक है, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। ये बोलकर वो गेट खोलती है और बाहर असिस्टेंट को देखकर हैरान हो जाती है। असिस्टेंट कहता है कि इतना सारा लगेज लेकर आप कहाँ भाग रही है मिसली। वो कहती कि मैं तो अपनी मोम को ट्रिप पर लेकर जा रही थी। वो कहता है कि प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, जब तक वो यहाँ पर ना आए आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। इधर गुआन हॉस्पिटल में अपनी मोम को सब कुछ बता देता है। मोम कहती है कि बेचारी 3 महीने से कितना कुछ सह रही है, मैंने भी इसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, सारी गलती मेरी है। गुआन कहता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप खुद को ब्लेम मत करिए। मोम कहती है कि तुम लिली और उसकी मोम को छोड़ना मत, मेरी बहू की हालत उन्हीं लोगों की वजह से हुई है। गुआन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। जिसके बाद गुआन जब ली मैंसन पहुंचता है तो लिली उसके पैर पकड़कर कहती है कि गुआन मेरी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी किस्मत की थी। गुआन कहता है कि मुझे लगा तुम डॉक्टर को ब्लेम करोगी या फिर अपनी मॉम को ब्लेम करोगी, लेकिन तुम तो किस्मत को ब्लेम कर रही हो। वो कहती कि सब किस्मत की ही तो गलती है, अगर आईवीएफ सही से होता और मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती तो आज मिंग की जगह मैं तुम्हारी फियांसी होती। गुआन कहता कि अगर तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा होता फिर भी मैं मिंग को ही चुनता। गुआन से पूछता है कि ये सब करने में तुम्हारा साथ और किस किस ने दिया है।
वो प्रेजेंटेशन एली को बोलकर तुमने ही चेंज करवाया था ना? और कार के ब्रेक फेल करने के पीछे क्या यान्सी थी? लिली कुछ नहीं कहती तो वो समझ जाता है और तुरंत ही वो यू मेंशन के लिए निकल जाता है। मिस्टर यू अगर गुआन से पूछते कि आप अचानक यहाँ पर क्यों आए हैं और कहते कि मिंग का एक्सीडेंट हुआ है ना, वो कैसी है, क्या वो मुझसे मिलना चाहती है? गुआन कहता है कि नहीं, वो आपसे मिलेगी तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। जो सुनकर मिस्टर यू चुप ही हो जाते हैं। गुआन यान्सी से कहता है कि क्या तुम मुझे देखकर सरप्राइज नहीं हुई? मिस्टर यू कहते हैं कि हम आपको देखकर सरप्राइज क्यों होंगे, हम तो बहुत खुश हैं। वो कहता है लेकिन आपकी बेटी खुश नहीं है, ये तो मुझे मरते हुए देखना चाहती थी। तभी तो पार्टी के बाद इसने मेरे कार के ब्रेक फेल करवा दिए थे। जो सुनकर मिस्टर यू तो हैरान हो जाते हैं। मिस्टर यू यान्सी को थप्पड़ लगा देते हैं और गुआन से कहते हैं कि प्लीज़ आप मेरी कंपनी को बर्बाद मत करिएगा। मैं यान्सी को आपके हवाले करता हूँ, आपको इसके साथ जो करना है करिए, लेकिन मेरी कंपनी को बर्बाद मत करिए। यान्सी अपने डैड से कहने लगती है कि मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? डैड कहते हैं कि इस कंपनी को मैंने 30 साल की मेहनत से खड़ा किया है, मैं उसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। गुआन यान्सी को कहते कि तुम्हें स्कर्ट काटना बहुत पसंद है ना, चलो आप अपना स्कर्ट काटो। यान्सी को याद आता है कि कैसे अपने स्कूल टाइम में वो मिंग के स्कर्ट काट दिया करती थी। वो ये करने के लिए मना करती है, लेकिन डैड और गुआन के फोर्स करने पर उसे ऐसा करना पड़ता है। गुआन उसे मेड की ड्रेस पहनने के लिए देता है और उसके डैड को कहता है कि यान्सी अब डेली यही ड्रेस पहनेगी। जब यान्सी उस ड्रेस को पहनकर बाहर जाती है तो सब उस पर हंसने लगते हैं। डैड गुआन से कहने लगते हैं कि आपने जैसा कहा मैंने कर दिया, अब तो आप मेरी कंपनी बर्बाद नहीं करोगे ना? गुआन कहता है बर्बाद तो नहीं करूँगा, लेकिन अब यू ग्रुप में कभी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करूँगा। तभी असिस्टेंट गुआन को मिंग के होश में आने की खबर देता है। गुआन जल्दी से मिंग के पास पहुंचता है और अपने बच्चे की धड़कन सुनता है। मिंग पूछती कि बच्चा कैसा है? वो कहता है कि मेरे जैसा, और कहती कि मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना है, तुम्हारे बच्चे का फादर मैं ही हूँ। मिंग कहती है लगता है एक्सीडेंट से आपके दिमाग पर असर हो गया है, कुछ भी बक रहे हो। वो कहता है कि ये सच है, जिस डॉक्टर ने तुम्हारी सर्जरी की थी उसी ने मुझे बताया कि गलती से सर्जरी लिली की जगह तुम पर परफॉर्म हो गई थी। जो सुनकर मिंग गुआन का कान पकड़ के कहती है कि तुम्हें पता भी है इतने दिनों से मैं कितना डरी हुई थी, मुझे लग रहा था कि अपने बच्चे को खुद ही बड़ा करना होगा मुझे। आप ही मेरे बच्चे के डैड हैं, इस बात का पहले पता नहीं लगा सकते थे। जो सुनकर गुआन सॉरी कहने लगता है। गुआन फिर से अपने बच्चे की धड़कन सुनने लगता है और इमोशनल हो जाता है। मॉम आती है और उसे रोते हुए देखकर परेशान हो जाती है। मिंग मॉम से कहती कि आप चिंता मत कीजिए, इसने बच्चे की धड़कन सुनी है इसीलिए इमोशनल हो गया है। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि पेशेंट अब ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। जो सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। गुआन तो खुशी से रोने लगता है। उसको रोता हुआ देखकर मिंग अपने बच्चे से कहती है कि तुम्हारे फादर इडियट है। देन डॉक्टर आकर मिंग से माफ़ी मांगती झूठ बोलने के लिए। मिंग कहती है कि तुमने जो कहा मैंने सब भरोसा किया, क्योंकि तुमने जो व्हाइट कोट पहना है ना, उसे मेरी मॉम भी पहना करती थी। डॉक्टर कहती है कि मुझे भी 3 महीने से हर रात बुरे सपने आते हैं, मैं आपके साथ वो सब नहीं करना चाहती थी लेकिन मुझे फोर्स किया गया। मिंग कहती है कि कोई बात नहीं और उसे जाने के लिए बोल देती है। गुआन मिंग के लिए केक लेकर आता है और फिर उसे घर चलने के लिए कहता है। मिंग उसके घर जाने से मना कर देती है, ये बोलकर कि जब तक हमारी शादी नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में गुआन अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं फादर बनने वाला हूँ। जो सुनकर फ्रेंड हैरान होकर कहता है कि अब तुमने किसके वॉर्म में अपना स्पर्म डलवा दिया? गुआन कहता है कि नहीं, मैं मिंग की बात कर रहा हूँ, उसके बच्चे का बायोलॉजिकल फादर मैं ही हूँ। फ्रेंड हंसने लगता है और कहता है कि आजकल अच्छे सपने देखने लगे हो तुम। गुआन का सीरियस फेस देखकर वो कहता है कि क्या सच में? गुआन कहता है कि हाँ। फ्रेंड कहता है कि ये तो खुशी की बात है ना, फिर तुम इतना परेशान क्यों हो? गुआन कहता है कि वो प्रेग्नेंट है, मैंने उसे अपने घर चलने के लिए कहा लेकिन वो नहीं गई और अकेले अपने घर में रह रही है। फ्रेंड कहता है कि वो अकेले अपने घर में रह रही है और तुम उसे रहने दे रहे हो, जाओ उसके घर जाकर उसका ध्यान रखो। नेक्स्ट सीन में गुआन अपना लगेज लेकर मिंग के घर पहुंच जाता है। मिंग पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? वो कहता है कि तुम मेरे घर नहीं आ सकती, मैं तो तुम्हारे घर आ सकता हूँ ना। वो कहती मेरे घर में सिर्फ एक ही फ्लोर है। वो कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहती कि आप यहाँ नहीं रह सकते। वो कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसीलिए जो कह रहा हूँ वही करो। वो कहती कि ये ऑफिस नहीं मेरा घर है, आपके ऑर्डर यहाँ नहीं चलने वाले। दिन रात को अपने रूम में मिंग अपने बच्चे को बुक पढ़ के सुना रही होती है। तभी वहाँ पर गुआन आ जाता है। उसे देखकर मिंग कहती है कि आप इस रूम में नहीं सो सकते, आप जाकर लिविंग रूम में सो। गुआन ये कहकर कि थोड़ी देर में अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, उससे बुक छीनकर खुद पढ़ने लगता है।
जो सुनकर मिंग को नींद आने लगती है। उसे सोता देख गुआन धीरे से अपने बेबी से कहता है कि बेबी तुम डैडी को यहाँ से नहीं भेजना चाहते ना? ठीक है डैडी, यहाँ से नहीं जाएंगे। उसकी बातें सुन मिंग कहती है कि तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। इधर हमें ली मैंसन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। नेक्स्ट सीन में कंपनी में एक न्यू एम्प्लॉय लिंजी आती है और सबके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और मिंग को रिपोर्ट दिखाने लगती है और मिंग की बेली देखकर कहने लगती कि तुम प्रेग्नेंट हो फिर भी काम कर रही हो। मिंग कहती कि बेबी बस 3 महीने का है इसीलिए मैं अभी काम कर सकती हूँ। वो कहती है कि तुम्हें काम करते देखकर मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत लापरवाह है। जो सुनकर मिंग को थोड़ा गुस्सा आता है। फिर गुआन वहाँ पर आता है। गुआन को देखकर लिंजी उस पर फिदा हो जाती है। मिंग लिंजी की हालत देखकर कहती है कि तुम्हें पता है ना कि इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है। लिंजी कहती कि हाँ पता है, मेरे एक रिलेटिव उस अनाउंसमेंट पार्टी में गए थे जिसमें बॉस ने सबके सामने अपनी फियांसी को इंट्रोड्यूस किया था। मिंग कहती कि जब तुम्हें पता है कि उनकी फियांसी है तो फिर उन पर लाइन क्यों मार रही हो? लिंजी कहती क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो ज़्यादा दिन तक अपनी फियांसी के साथ नहीं रह पाएंगे। उनकी फियांसी नाजायज़ है और उसके पेट में किसी और का बच्चा भी है और वो उतनी सुंदर भी नहीं दिखती है। दूसरी तरफ मैं इतनी सुंदर हूँ, क्वालिफिकेशन भी मेरी अच्छी है, मुझे पूरा भरोसा है। अगर प्रेसिडेंट मुझे देखेंगे ना तो अपनी फियांसी को भूल जाएंगे। मिंग कहती है कि तुम्हें खुद पर बहुत ही कॉन्फिडेंस है। लिंजी कहती है कि बिल्कुल सही कहा, मेरे लिए विश करो कि मैं बहुत जल्द उनकी लाइफ में एंट्री ले लूँ। मिंग हंसकर कहती है कि हाँ बिल्कुल विश करूँगी। इधर गुआन अपने ऑफिस में काफ़ी परेशान था। असिस्टेंट पूछता है क्या हुआ? वो कहता है कि मैं बार बार मिंग को घर चलने के लिए कह रहा हूँ लेकिन वो मुझे इग्नोर कर रही है। असिस्टेंट कहता है कि मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है, बचपन से आप इतने बड़े घर में रहे हैं और अब आपको अपनी फियांसी के लिए एक छोटे से रेंटल अपार्टमेंट में रहना पड़ रहा है। प्यार में लोगों को क्या क्या करना पड़ता है ना। गुआन कहता है कि अब तो वो मेरे कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं दे रही है। उनकी ये बातें हो रही थी तभी वहाँ पर लिंजी आती है। गुआन को देखकर लिंजी सोचती है कि प्रेसिडेंट के फियांसे एक सीली गर्ल है, मतलब उनको जरूर सीली लड़कियां पसंद होगी। ये सोचकर वो जमीन पर गिर जाती है और गुआन से कहती है सॉरी बॉस, मैं थोड़ी सी सीली हूँ। गुआन कहते कि कोई बात नहीं, सारी फाइल्स को अच्छे से उठा लो। सभी फाइल्स को उठाकर गुआन को स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। उसका बिहेवियर देख असिस्टेंट गुआन से कहता है कि आजकल एचआर बहुत अजीब अजीब लोगों को हायर करने लगा है। लिंजी मिंग के पास आती है और बिखरे हुए फाइल्स को देखकर मिंग पूछती कि ये खराब कैसे हो गई। लिंजी कहती है कि सॉरी मिस मिंग, प्रेसिडेंट को इम्प्रेस करने के चक्कर में ये थोड़ी सी खराब हो गई। उसकी हरकतें देखकर मिंग थोड़ी इरिटेट हो जाती है। फिर गुआन को देखकर लिंजी नीचे गिरने की एक्टिंग करने लगती है। गुआन उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना? लिंजी कहती कि नहीं, मैं सिली गर्ल हूँ, इसीलिए जगह जगह फिसलती रहती हूँ। गुआन मिंग के पास आकर कहता है कि ये लड़की मुझे थोड़ी पागल लगती है, इससे बच के रहना। देन गुआन मिंग के साथ थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश करता है लेकिन तभी कबाब में हड्डी बनकर लिंजी पहुंच जाती है। उसे वहां देखकर मिंग गुआन को धक्का दे देती है। लिंजी गुआन से पूछती है कि बॉस क्या हुआ आपको? गुआन चिल्लाते हुए कहता है कि कुछ नहीं, ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, उसी का इफेक्ट है। लिंजी उसकी हेल्प करने के लिए कहती है लेकिन वो पोलाइटली उसे मना करके मिंग को लेकर वहां से निकल जाता है। तो गुआन और मिंग के पीछे पीछे लिंजी भी कंपनी से बाहर आती है और दोनों को एक साथ जाते देख कहती है कि क्या आप दोनों एक ही जगह रहते हैं? गुआन कहता है कि इसके पास कार नहीं है, मैं इसे ड्रॉप करने जा रहा हूँ। लिंजी कहती कि मेरे पास भी अपनी कार नहीं है, आप मुझे भी ड्रॉप कर दीजिए। गुआन कहता कि नहीं, तुम टैक्सी से चली जाओ। लिंजी कहती कि आप मुझे ड्रॉप क्यों नहीं कर सकते हैं? उससे परेशान होकर गुआन कहता है क्योंकि हम दोनों एक ही जगह पर रहते हैं इसीलिए मैं इसे ड्रॉप कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं। ये बोलकर चला जाता है। और जब गुआन की बातों के बारे में लिंजी सोचती है तो उसे समझ में आ जाता है कि गुआन की फियांसी एक्चुअल में मिंग ही है। नेक्स्ट सीन में लिंजी आकर अपनी हरकतों के लिए मिंग को गिफ्ट देकर सॉरी कहने लगती है। मिंग कहती है कि तुम बस अच्छे से काम करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर लिंजी गिफ्ट को डस्टबिन में फेंक देती है। उस गिफ्ट से बहुत सारे चूहे निकलते हैं जो कंपनी में इधर उधर दौड़ने लगते हैं। उन्हें देखकर सारे एम्प्लॉयज़ चिल्लाने लगते हैं। मिंग गार्ड्स को बुलाकर सभी को शांत करवाती है और उन चूहों को बाहर निकालने के लिए कहती है। इधर लिली मिंग को ढूंढते ढूंढते वॉशरूम में आ जाती है और लिंजी भी मिंग से बातें करते करते वॉशरूम में आकर उससे कहती है कि आपको क्या लगता है कि मिस्टर गुआन हमेशा आपके साथ रहेंगे? उनके पास बहुत ऑप्शन है, देखना वो बहुत जल्दी आपको छोड़ देंगे। ये बोलकर वो वॉशरूम में चली जाती है। इधर लिली मिंग के पास आकर उसके गले पर चाकू रखने ही वाली थी तभी अंदर से चिल्लाते चिल्लाते लिंजी आती है और लिली से कहने लगती कि आंटी क्या आप वॉशरूम को अच्छे से क्लीन भी नहीं कर सकती? जाइए, जाकर अच्छे से अपना काम कीजिए।
मिंग लिंजी को ऐसे बात करने से मना करती है। लिंजी कहती है कि ये बस काम करने वाली है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वॉशरूम को अच्छे से क्लीन करना। उसकी बकवास सुन मिंग वहाँ से चली जाती है और लिली के पास आकर लिंजा कहने लगती है कि एक बात बताओ, क्या आजकल साफ सफाई करने वाली भी इतना सारा मेकअप लगाकर घूमने लगी है? उसकी बातें सुनकर लिली उसे उठाकर पटक देती है। इधर असिस्टेंट जाकर गुआन से कहता है कि लिंजी वॉशरूम में बेहोश पड़ी मिली। गुआन पूछता है कि क्या हुआ। असिस्टेंट कहता है कि एम्प्लॉयज बता रहे थे कि उसे भूख लगी थी, इसीलिए वो बेहोश हो गई। मुझे तो ये लड़की सच में साइको लगती है। नेक्स्ट सीन में मिंग फोन पर गुआन से बातें करते करते लिफ्ट में जाती है। उसके पीछे पीछे लिली भी लिफ्ट में चली जाती है और उसके कॉल कट होने का वेट करती है। जैसे ही मिंग अपना कॉल कट करती है, लिली चाकू निकाल कर उससे कहने लगती है कि अब तुम्हारा क्या होगा मिंग, और वो मिंग को किडनैप कर लेती है। इधर सीसीटीवी कैमरा से गुआन को लिली के आने की खबर मिलती है। वो दौड़कर लिफ्ट के पास जाता है जहाँ पर मिंग का सामान गिरा हुआ था। वो समझ जाता है कि लिली ने मिंग को किडनैप कर लिया है। इधर मिंग लिली से पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लिली कहती कि तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मिंग कहती कि मेरी वजह से तुम्हारा कुछ बर्बाद नहीं हुआ, तुमने खुद अपना सब कुछ बर्बाद किया है। लिली उस पर चिल्लाने लगती है। तभी मौका देखकर मिंग वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लिली उसके पीछे दौड़ती है उसे पकड़ने के लिए। इतने में ही वहाँ पर गुआन आ जाता है और लिली को पुलिस के हवाले करके मिंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट गुआन से कहता है कि आप चिंता मत करिए, हम लिली के केस को स्ट्रिक्टली हैंडल करेंगे। गुआन कहते हैं कि उसके मुंह पर भी नज़र रखो, हम उन्हें फ्रीली नहीं छोड़ सकते। असिस्टेंट कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप तो ये सोचिए कि कंपनी वालों को कैसे बताएंगे कि मिंग के बच्चे के बायोलॉजिकल फादर आप ही है। गुआन कहता है कि पिछली बार पार्टी में मैंने जो अनाउंसमेंट किया था कि मैं मिंग के बच्चे का फादर की तरह ख्याल रखूंगा, उसके कारण सब यही सोचते हैं कि उसके पेट में किसी और का बच्चा है। असिस्टेंट कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इस चीज़ को संभाल लूंगा। पावर ऑफ गॉसिप का यूज़ करके मैं पूरी कंपनी में ये बात फैला दूंगा कि बच्चे के बायोलॉजिकल फादर आप ही है। गुआन कहता है कि पावर ऑफ गॉसिप का मतलब? असिस्टेंट कहता है कि अरे बॉस, ये सुपर पावर है, इसकी हेल्प से कोई भी न्यूज़ पूरी कंपनी में फैला सकते हैं। नेक्स्ट डे पूरी कंपनी में यही बातें हो रही थी कि बच्चे का बायोलॉजिकल फादर गुआन ही है। हर कोई ये खबर एक दूसरे को दे रहा था। ये खबर मिंग के कानों तक भी पहुंचती है, तो वो भी इस गॉसिप को सुनती है और कहती है कि कंपनी में पहली बार कुछ अच्छी बात हो रही है। देन असिस्टेंट गुआन को अपडेट देते कि पूरी कंपनी में आग की तरह ये खबर फैल गई है कि बच्चे के बायोलॉजिकल फादर आप ही है। जो सुनकर गुआन असिस्टेंट की सैलरी 20% इंक्रीज कर देता है। तो असिस्टेंट जोश में आकर कहता है कि मैं पूरी कंपनी में ये बात फैलाता हूँ कि आप कितने अच्छे से अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखते हो। गुआन कहता है कि मैं मिंग से शादी करने वाला हूँ, ये न्यूज़ भी तुम कंपनी में फैला दो। असिस्टेंट कहता है कि अगर मेरी सैलरी 40% इंक्रीज करेंगे तभी करूँगा। तभी वहाँ पर मिंग आती है और कहती कि पूरी कंपनी में बातें हो रही है कि मेरे बेबी के फादर आप ही हो। गुआन कहते कि ये तो अच्छी बात है ना। मिंग कहने लगती है कि मुझे आपको कुछ और भी कहना है, मैं अभी आपसे शादी नहीं कर सकती। वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ? मिंग कहती कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गुआन कहता है कि तुम मेरे घर नहीं जाना चाहती, इसीलिए ऐसा कह रही हो ना। मिंग कहती कि हाँ, मैं अपने डैड का घर छोड़कर इसी अपार्टमेंट में आई थी, मैं इस घर से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई हूँ। गुआन कहते कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर से दूर नहीं करूँगा। फिर किसी को कॉल लगाकर कहता है कि मुझे एक घर खरीदना है। नेक्स्ट सीन में डिनर करते करते मिंग से कहता है कि तुम्हें इस घर का रिनोवेशन करवा लेना चाहिए। मिंग कहती है कि ये मेरा घर नहीं है, इसीलिए मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती। गुआन कहता है कि तो इस घर को खरीद लो। मिंग कहती कि मेरी सैलरी इतनी भी नहीं है कि मैं इस घर को खरीद सकूं। जो सुनकर गुआन उसे प्रॉपर्टी के पेपर दिखाता है। मिंग तो हैरान हो जाती है। गुआन कहता है कि अब तुम्हें इस घर को छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शादी के बाद भी जब तक तुम चाहो इसी घर में रह सकती हो। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक मिंग के पेट में पेन होने लगता है क्योंकि 9 मंथ कंप्लीट हो चुके थे। गुआन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। गुआन की मॉम आकर कहती है कि इतनी जल्दी पेन कैसे स्टार्ट हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताते हैं कि आपको बेबी बॉय हुआ है। जो सुनकर गुआन तो बेहोश ही हो जाता है। डॉक्टर नर्स को गुआन को एडमिट करने के लिए कहते हैं। अब वार्ड में मिंग और गुआन दोनों साथ में लेटे थे। जैसे ही गुआन को होश आता है, वो तुरंत मिंग के पास जाता है। मॉम कहती कि स्ट्रेस के कारण तुम बेहोश हो गए थे, तुम्हें एक बेटा हुआ है। जो सुनकर वो खुश हो जाता है। अब हमें गुआन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड पूछता है कि इसका नाम क्या है। गुआन कहते कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया है।
फ्रेंड कहता है कि सिस्टर इन लॉ ऑफिस में गई है और तुम्हें बच्चे का ध्यान रखना पड़ रहा है। गुआन कहता है कि मैंने ही उसे ऑफिस भेजा है और मुझे अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, इसीलिए मैं घर पर रुका हूँ। फ्रेंड कहता है कि कल की मीटिंग में आओगे? वो कहते हैं कि पता नहीं, अभी डिसाइड नहीं किया, मुझे घर पर रहकर अपने बच्चे का ध्यान भी रखना है, शायद मैं मीटिंग घर से ही अटेंड कर लूँ। जो सुनकर फ्रेंड वहाँ से चला जाता है और फिर मिंग घर आकर गुआन से पूछती है कि ये रो तो नहीं रहा था। गुआन कहता है कि नहीं, ये अपने डैड के साथ बहुत खुश था। वो सभी साथ में काफ़ी खुश थे और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।